फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडी में प्रतिकूल वातावरण में क्या होता है, जो स्पंज अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और अगर उस टुकड़े में अगर दोनों स्तर है, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो क्या होता है, अनुकूल वातावरण के आने पर क्या होता है, वो पृथक से विकसित हो जाते हैं। इसमें देखते हैं बाइगेम्यूल्स, गेम्यूल्स के द्वारा कैसे बनते हैं, ठीक है, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं किस किस टाइप से अलग अलग इसमें टूटते जाते हैं और नए जो स्पंज है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर नेक्स्ट हमें देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो पहले देखते हैं गेम्यूल्स कैसे फॉर्मेशन होता है वो, ठीक है। जो आर्कियोसाइट सेल होती हैं, इसमें ये वाली सेल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ये वाली सेल आर्कियोसाइट्स जो सेल होती है, छोटे छोटे गोल पिंड बन जाते हैं आर्कियोसाइट सेल्स के, ठीक है। अमीबोसाइट इन पिंडों के चारों ओर क्या होते हैं, रक्षात्मक आवरण बनाती है। जो अमीबोसाइट सेल्स होती है, इन पिंडों के क्या है, चारों रक्षात्मक आवरण बनाती है। यह आवरण क्या होता है, काइटिन के कवच के रूप में पाया जाता है। आर्कियोसाइट्स कोशिकाओं में भोजन जो होता है अंडाकार काय के रूप में संग्रहित होता है। ये जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं उसमें क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन होता है। प्रतिकूल वातावरण में स्पंज क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। केवल ये गेम्यूल्स ही बचे रह जाते हैं, ठीक है। जब प्रतिकूल वातावरण मिलता है तो पूरा जो स्पंज है वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो गेम्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर ये क्या होते हैं, यही बचे रहते हैं, ठीक है। गेम्यूल को या तो जल की धारा या हवा के द्वारा इधर उधर विस्तृत किया जाता है। गेम्यूल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण जलीय पक्षियों के द्वारा भी किया जाता है, या जलीय पक्षियों की जो चोंच है या पैर है उसमें क्या होते हैं, ये जो गेम्यूल्स हैं वो चिपक जाते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो ये गेम्यूल्स में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो क्या होता है, गेम्यूल को इसके अंदर पाई जाने वाली जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है वो फिर डिवीज़न होता है। गेम्यूल्स के अंतर्गत जो सेल्स हैं, ठीक है, वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। और आगे ये यूनिन्यूक्लिएट या हिस्टियोसाइट्स को बनाती है। ये हिस्टियोसाइट्स जो सेल्स हैं ये पहले व्यवस्थित होकर क्या बनाती हैं, एपिडर्म्स को बनाती हैं, पहला वाला जो लेयर है, ठीक है। कहने का मतलब है गेम्यूल फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है तो पूरा स्पंज नष्ट हो जाता है, लेकिन गेम्यूल्स बचे होते हैं। गेम्यूल्स के अंतर्गत जो सेल होते हैं उसके अंदर में वही सेल आगे चल कर के एक कंप्लीट जो स्पंज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो दो सेल्स बनते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट जो सेल हैं आगे डिवाइड होकर के यूनिन्यूक्लिएट या हिस्टियोसाइट्स सेल बनाते हैं, दो सेल्स, ठीक है। तो जो हिस्टियोसाइट सेल्स होती हैं वो आगे व्यवस्थित होकर एपिडर्मिस को बनाता है, और आगे फिर से वो डिफ्रेंशिएट होकर कोनोसाइट सेल्स और पोरोसाइट्स को बनाते हैं, ठीक है। और एक सप्ताह के पश्चात क्या होता है, इसमें फिर से इसमें विभेदन होता है और फिर से अरेंजमेंट होता है, उसके द्वारा नई स्पंज को बनाते हैं। ये कुछ स्पंज में इसी के साथ आंतरिक स्तर के जो बहिर्गमन के द्वारा क्या होता है, एक फोरामिनल नलिका ट्यूब बन जाती है, और बाहर की ओर एक छिद्र माइक्रोपाइल के द्वारा खुलती है। माइक्रोपाइल से क्या होता है, जो हिस्टियोसाइट्स बाहर निकल कर एक नई स्पंज को बनाते हैं। अनुकूल वातावरण जैसे आने पर क्या होता है, आर्कियोसाइट पिंड से बाहर निकलकर नई स्पंज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या चेंजेस हो रही हैं, जो हिस्टियोसाइट सेल्स हैं वो एपिडर्मिस बना रही हैं, आगे वो ही डिफ्रेंशिएट होकर कोनोसाइट सेल्स पोरोसाइट सेल्स को बनाते हैं। फिर एक सप्ताह पश्चात फिर से इसमें डिवीज़न होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, और नए स्पंज का एक फॉर्मेशन कर लेते हैं। कुछ स्पंज में क्या होता है, जो इंटरनल जो लेयर है, ठीक है, एंडोडर्म, वो बन जाती हैं, आगे फोरामिनल ट्यूब बनाती हैं वही, ठीक है। और वो बाहर की ओर एक माइक्रोपाइल जो छिद्र है उसको बनाती है, ठीक है। माइक्रोपाइल से क्या होता है, जो हिस्टियोसाइट सेल्स बाहर आकर के फिर से नए स्पंज का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तब। ये जो गेम्यूल्स हैं
ठीक है। अगर अत्यधिक ठंड पड़ रही है या सूखा पड़ रहा है, ठीक है, अत्यधिक ठंड या सूखे के समय में यह जो स्पंज है गिम्यूल को फॉर्मेशन करती है, खुद को बचाए रखने के लिए, खुद के सेल्स को बचाए रखने के लिए। स्पंज के द्वारा क्या होता है, जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, गिम्यूल्स को बनाती है, इसके पश्चात वो क्या होते हैं, बिखर जाती है। स्पंज के शरीर के जो शेष भाग होते हैं, सभी भाग में क्या होते हैं, गिम्यूल्स पाए जाते हैं। गिम्यूल्स क्या होते हैं, अत्यधिक ठंड और सूखे में भी ये जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्कियोसाइट्स जो सेल्स हैं वो भोजन को इकट्ठा करके रखती है। प्रतिकूल अवस्थाओं समाप्त होने के पश्चात क्या होते हैं, गिम्यूल्स में हैचिंग होता है और थोड़े समय में क्या होता है, नए स्पंज बन जाते हैं। एक जियोथेन जो साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार क्या होता है, 21 से 33 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर कभी भी हैचिंग की क्रिया हो सकती है। इसमें देर के बने जो गिम्यूल्स होते हैं वो एक सप्ताह तक हैचिंग होते हैं। अगर बसंत ऋतु की बात करें तो 3 दिनों में भी इसमें हैचिंग की क्रिया जो होती है वो हो जाती है। प्रोटिस्टा की तुलना में विकसित लक्षण अगर इसमें हम लोग देखें, ठीक है, तो क्या होता है, पोरीफेरा संघ में जो प्रोटिस्टा की तुलना करें तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर बॉडी पाई जाती है। लेकिन जो में प्रोटिस्टा की तुलना में अगर प्रोटिस्टा की तुलना में क्या है, पोरीफेरा मल्टी सेल्यूलर बॉडी पाई जाती है। इसमें कोशिकाओं की तुलनात्मक रूप से इसमें क्या होता है, कार्यकी में इसमें क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है, ठीक है, प्रोटिस्टा में नहीं पाया जाता था। और इसमें जो मेल है और फीमेल गैमिट हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ और ओवम के रूप में पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। जाइगोट में जो परिवर्धन होती है, डेवलपमेंट होती है, सेगमेंटेशन के रूप में इसमें पाया जाता है, ठीक है। साइकॉन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो चीज़ हम लोग इसमें आगे देखते हैं, किस टाइप्स के रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं। साइकॉन में दोनों टाइप्स के रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं। साइकॉन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शंस, ये वाले रिप्रोडक्शन इस स्पंजस, ठीक है, ये वाले, ठीक है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन पाई जाती है इसमें, ठीक है। अलैंगिक अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो कुछ इसमें टाइप्स है, जैसे फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, रिडक्शन बॉडी है, गेम्यूल्स फॉर्मेशन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बडिंग। फ्रेगमेंटेशन तो जान ही रहे हैं, ब्रेक हो जाता है, बॉडी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर वो अलग अलग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, नए फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, स्पंज का, तो उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। बडिंग में क्या होता है, इस विधि द्वारा साइकान का जो निचला सिरा होता है आधार से चिपक कर उसमें जो देह भित्ति एक उभार रूपी संरचना का निर्माण करता है, ठीक है, जिसे बड्स कहते हैं, जो नए साइकान के रूप में वृद्धि कर अलग होकर जल में मुक्त होकर नए ये क्या होते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो बेस वाले पार्ट्स हैं वहाँ पर क्या होते हैं, एक बड्स बनती है। वो बड्स क्या होती है, जो अपने पेरेंट साइकान हैं उनसे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और अलग होकर के ये नए साइकान बनती हैं इसमें। रिडक्शन बॉडी, ठीक है, इसमें देखते हैं अगर अनफेवरेबल सीजन है तो स्पंज क्या होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, ठीक है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स को इसको रिडक्शन बॉडी बोला जाता है, ठीक है। रिडक्शन बॉडी में अमीबॉइड्स सेल्स कवर्ड होते हैं एपिडर्मिस से। फेवरेबल सीजन जब आते हैं तो यही क्या होते हैं, आगे नए जो स्पंज है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये जो अमीबॉइड सेल्स हैं वो,
ठीक है। गेम्यूल्स के बारे में तो हम लोग अभी पढ़े ही हैं, गेम्यूल्स क्या है, किस टाइप्स के उसमें होते हैं, वो ये वाले गेम्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिडक्शन इन साइकान में क्या है, रिप्रोडक्शन साइकान में ऐसे समझते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग के द्वारा या तो रिजेनरेशन के द्वारा, ठीक है। कोई भी अगर पार्ट्स टूटा हुआ है, ठीक है, तो वो फिर से नए पार्ट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यूजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है और यूजेनेसिस में क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दोनों स्पर्म और ओवम क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे, ठीक है। ये वाले जो फर्टिलाइजेशन हम लोग देख रहे हैं, ओवम और स्पर्म क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे। आगे चल करके ये जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से फिर आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होंगे, फिर लार्वल स्टेज आएगा, फिर उसके बाद स्टेज आती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते जाते हैं इसको और डिटेल में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, ये जो स्पंज है बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। दोनों जो सेक्स हैं मेल फीमेल दोनों गैमेट एक ही जो स्पंज है उसके अंतर्गत बनते हैं, ठीक है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो नहीं होते इसके अंतर्गत। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है इसमें, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है, आर्कियोसाइट सेल्स जिनमें क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। मेसेनकाइम में किप कोशिकाएं जो कोनोसाइट्स के नीचे स्थित होता है, इसके चारों ओर एक या दो कवर सेल्स बन जाती हैं। स्पर्मेटोगोनियम में 2 से 3 बार स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, 2 से 3 बार विभाजित होती है। विभाजन से जो बनती है कोशिका वो स्पर्म बनाती है, ठीक है। तो कौन सा सेल है जो इसमें बना रही है, ठीक है, आर्कियोसाइट सेल, आर्कियोसाइट जो सेल्स है वो आगे चल करके स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। आर्कियोसाइट सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनाता है और ये मेसेनकाइम जो किप कोशिकाएं हैं कोनोसाइट्स के नीचे स्थित होते हैं और ये आगे 1 या 2 कवर सेल्स बन जाती हैं इसमें आगे। फिर स्पर्मेटोगोनिया 2 से 3 बार डिवाइड होते हैं आगे, फिर आगे डिवाइड होकर के क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्म कैसा रहता है, गोल होता है, स्पष्ट, इसमें सिर होता है और यह तरंगशील, इसमें पुच्छ होते हैं फ्लैजला टाइप का, ठीक है, जो इसको गति करने में हेल्प करता है। वैसे ही ऊजेनेसिस क्रिया देखें तो ये भी आर्कियोसाइट सेल्स के रूपांतर से ओवम का फॉर्मेशन होता है। पहले क्या होते हैं, oocyte बनते हैं, ठीक है। फिर ये oocyte के चारों ओर क्या होते हैं, बड़ी संख्या में जो दूसरी कोशिकाएं हैं वो आ जाती हैं, जिनको ट्रोफोसाइट्स या नर्स सेल्स बोलते हैं, ट्रोफोसाइट सेल्स या नर्स सेल्स कहते हैं। इन कोशिकाओं में क्या होता है, भोजन क्या होता है, भरा होता है, जो किसके लिए होता है, oocyte के लिए होता है। oocyte ट्रोफोसाइट से भोजन ग्रहण करके क्या करता है, ये वृद्धि करता है और 2 बार आगे चल कर के इसमें डिवीज़न होता है और आगे इसमें मियोटिक डिवीज़न होने के बाद क्या होता है, ओवम का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो ये है इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन देखते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है वो देखते हैं। इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, यहाँ निषेचन इंटरनल होता है, ठीक है। यह एक स्पर्म जलधारा के साथ अन्य स्पंज में पहुंचकर ओवम के पास वाली जो कोनोसाइट्स में ये आगे चलकर प्रवेश कर जाती है, एक स्पंज से दूसरे स्पंज में, किसके द्वारा, जल के द्वारा, जल की धारा के द्वारा, ठीक है। प्रवेश करने के पश्चात जो स्पर्म की पूंछ है वो समाप्त हो जाती है टेल, तथा जो सिर जो होता है उसका गोल होता है, उसके चारों ओर कैप्सूल बन जाते हैं, ठीक है। अब स्पर्म को ग्रहण करने वाले जो कोनोसाइट सेल है, दूसरे स्पंज का जो कोनोसाइट सेल होते हैं
उनमें भी कॉलर होता है, और फ्लैजेला को वो छोड़कर अमीबिक हो जाती हैं वो आगे, ठीक है। फिर इसे कैरियर सेल्स कहते हैं। वाहक कोशिका जो मेसेनकाइम में गति कर जैसे ही किसी ओवम के संपर्क में आती है उससे क्या होती है, चिपक जाती है और स्पर्म को मुक्त कर देती है, जिससे स्पर्म ओवम में प्रवेश कर ओवम को क्या करता है, निषेचित कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है इसमें, ठीक है। तो इस पे हम लोग देख रहे हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडी कैसे बनता है, वो चीज़ हम लोग इसमें इस वीडियो में देखे हैं। बाई गेम्यूल्स के द्वारा कैसे बन रहे हैं, ठीक है। एक स्पंज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो देखे हैं। दोनों में तुलनाएं देखे हैं, प्रोटिस्टा में और पोरीफेरा के अंतर्गत दोनों में अलग अलग जो डिफरेंसेस हैं वो देखे हैं। और रिप्रोडक्शन साइकान में देख रहे हैं बाई बडिंग के द्वारा, रीजनरेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है, कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है वो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है और oogenesis की क्रिया होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या होता है, स्पर्म बनते हैं, और oogenesis से क्या होता है, ओवम बनते हैं। फिर स्पर्म ओवम दोनों में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर आगे जाइगोट बनते हैं, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है आगे चल करके, फिर लार्वल स्टेजेस आते हैं, फिर एडल्ट स्टेजेस आती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोनिक इसका जो डेवलपमेंट है वो, फिर ये वाले चैप्टर समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या बनते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है तो सबसे पहले मोरुला स्टेज बनती है, ठीक है। 16 समान कोशिकाओं में बढ़ जाती है मोरुला स्टेज के बाद ब्लास्टुला स्टेज, वही कोशिकाएं हैं जो आगे चल कर के कोशिकाओं की जो संख्या है वो बढ़ती है। आगे ब्लास्टोसिल्स बनते हैं, एक छोटी खाली स्थान जगह जिसको ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं। स्टोमोब्लास्टुला स्टेज बनती है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, फ्लैजेला बनना स्टार्ट होती है। फिर लार्वल स्टेज आते हैं। कौन कौन से लार्वल स्टेज होते हैं इसके अंतर्गत, एक तो होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा, हैचिंग ऑफ एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ठीक है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनेंगे। फिर क्या होंगे, एम्फीब्लास्टुला जो लार्वा है उसका हैचिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें गैस्ट्रुला स्टेज आती है, ठीक है। फिर इसका क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जो लार्वा होता है वो विकसित होकर वयस्क रूप धारण कर लेता है, तब कुछ समय के पश्चात यह इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। रेडियल कैनाल्स में बडिंग द्वारा नए साइकान की उत्पत्ति होती है। रेडियल कैनाल्स जो होते हैं शिशु साइकान से पहले मध्य भाग में बनता है, जो बाद में वर्टिकल रूप में वृद्धि करती है। फ्लैजेलेटेड कोशिकाएं बाद में रेडियल कैनाल्स में स्थानांतरित हो जाती हैं। इनके पश्चात मेसेनकाइम स्तर, स्पाइक्यूल्स, नाल तंत्र वृद्धि के कारण इसकी जो देह भित्ति की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। अंत में जो वयस्क साइकान में परिवर्तित हो जाती है। बाद में इसमें अलैंगिक जनन होता है। शाखाएं निकलने के फलस्वरूप इसमें क्या होता है, कॉलोनी का विकास हो जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये है पूरी हम लोग इसमें फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत उसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखे हैं, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं वो देखे हैं, जनरल कैरेक्टर्स देखे हैं, किसी एक एनिमल साइकान का हम लोग क्या किए हैं इसमें डिटेल स्टडी किए हैं, ठीक है। तो पोरीफेरस एनिमल है, ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल्स कॉलोनियल वाले स्पंज है। थोड़ा सा और जनरल कैरेक्टर्स में हम लोग देख लेते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और एसिमेट्रिकल भी ये होते हैं, ठीक है।